तुम अपनी हार को अब भी कबूल नहीं कर रही हो, और जब भी तुम्हें दर्द होता है तो अपनी मौत से लड़ना शुरू कर देती हो। तो फिर मेरी मदद करें ना मॉम। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम हारोगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। बात सुनो यास्मीन, मैं अकेली बिना रोके बिना प्यार के एक ऐसी इंसान बन गई जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था। कुछ अरसे बाद तुम भी मेरे जैसी हो जाओगी। जरा सोचो, मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे ना बढ़ो। अब जबकि हम पहले ही इतना ज्यादा एक दूसरे जैसे हैं, तो आप ये बात जान लें कि आपने जो कुछ भी कहा उसकी कोई अहमियत नहीं है, और आपका रोकना भी नहीं। मैं जानती हूँ स्वीटी। जी आ जाएं। माफ करना तोपरक, पहले मैं बगैर नॉक किए ही आ गया था। कोई बात नहीं। कुछ कहना था? इस कमरे के बाहर मुझे कहीं सुकून ही नहीं मिल रहा, जैसे किसी ने मेरे पे नजर रखी हो। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं भी इस कमरे में वक्त गुजारना चाहूंगा। क्यों नहीं, ये कमरा मुझसे ज्यादा तुम्हारा है। थैंक यू। तोपरक, आज रात जो भी हुआ उसके मुतालिक हमने बात नहीं की। माफ करना, जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो मुझे समझ ही नहीं आई मैं क्या करूं। उन्हें यकीन आ गया होगा। मेरे ख्याल में उन्हें यकीन दिलाने के लिए काफी था। मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। मुझे शक था, लेकिन चिनार की आंखों की लौ देखकर मुझे समझ आ गया कि वो इस लड़की से बेहद मोहब्बत करता है, वरना वो सबके सामने इस लड़की की इस तरह हिफाजत ना करता। हर गैरतमंद शख्स अपनी बीवी की हिफाजत करता है यकीनन, लेकिन उसके पीठ पीछे इस तरह बातें नहीं की जाती। आप ठीक कह रही हैं बाजी, बहुत देर हो गई, अब चलकर सोते हैं। मैं भी अब जाती हूँ। गुड नाइट। बहू तुम ठहरो, बात करनी है। तो फिर मुझे इजाजत दें, आप नंद भाभी बैठकर बातें करें। गुड नाइट। या अल्लाह, मैं अपना मोबाइल फिर कहीं भूल गया। ओके, गुड नाइट। तुम्हारा इस जमरुद के साथ आखिर क्या मसला है? मैं तुम्हें बताऊं कि वो तुम्हारी भाभी है, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। आपा, मैं उससे बातें करना गवारा नहीं करती।
उस औरत की तुम पीठ पीछे बुराइयां करती हो, वो भी नजीब के सामने। मैंने क्या किया? हाँ, वो मैं नहीं जानती। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है? चलो तुम उसकी बेइज्जती करती हो, लेकिन नजीब क्यों उसकी इजाजत दे रहा है? या तो उसे तुम्हारे इस बेतुकेपन की आदत हो गई है, या तो दाल में कुछ काला है जिसका मुझे इल्म नहीं। रेहान, मैं अंदर आ सकती हूँ? अब क्या है? मेरी मदद करो रेहान। तुम्हारा हकीकतन कुछ पता नहीं चलता। अभी 1 घंटा पहले ही तुमने कहा था ना कि हमारी मदद का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा था, लेकिन चिनार ने जो कुछ भी कहा तुमने सुना ना रेहान। चाहे ये शादी हम सबके लिए जितनी भी झूठी हो, लेकिन चिनार उस लड़की को उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो तो उसे वाकई में बहुत अहमियत दे रहा है रेहान। मैंने कहा था उस लड़की को कम मत समझना, वो कभी भी खेल बदल सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी रेहान। जो भी हो मेरी मदद करो प्लीज। अगर चिनार और वो लड़की एक साथ रहने लगे तो और भी करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा रेहान। टू अलगाज होल्डिंग, चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड। मैं कुछ खास वजूहात के बिना पर अलगाज होल्डिंग की जॉब से इस्तीफा दे रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जरूरी है वो किया जाए। मैं फौरन कुछ नहीं कर सकती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। तुम अपने आप को और अपने रवैये को नॉर्मल रखो, समझी तुम? ठीक है, तो फिर सुबह मुलाकात होती है रेहान। रेहान, क्या तुम फारिग हो? जरा 1 मिनट। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? बकवास मत करो, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इंतजार करो यहाँ, अपनी आवाज मत निकालना। खैरियत तो है भाई? मुझे बात करनी है। इसका क्या मतलब है रेहान? कर दिया तुम्हें जो करना था। तुम मेरी जिंदगी की सबसे भरोसेमंद इंसान हो, मेरी जान, मेरा खून हो तुम। तुमने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा? मैंने फैसला कर लिया है भाई, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। इसमें क्या बेहतरी है रेहान? जो फैसला तुमने लिया है उससे हमारी फैमिली बिखर जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन इसका कोई दूसरा हल तो होगा। मैं इजाजत नहीं मांग रही, ये मेरा फैसला है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। ना तो तुमने ये लिखा था,
और ना ही मैंने ये पढ़ा। सुबह तक तुम एक बार अच्छी तरह सोच लेना, कल फिर बात करेंगे। तुम्हारे जहन में कोई नया रास्ता तो होगा ही। अगर आप दोनों जरूरी बात कर रहे हैं तो मैं बाद में आ जाता हूं। आओ मेहमत आओ, वैसे भी ये मसला भी बात करने वाला नहीं। बेटा कल तफसील से बात करेंगे, ठीक है? तुम ये बात नहीं भूलना कि तुम्हारे बगैर नहीं होगा। उन्होंने पढ़ लिया क्या? हाँ, पढ़ लिया। तो मेहमत, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं भी जरा शावर ले लूं, बहुत थका हुआ हूं। रुको मेहमत, तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं। तुम ठीक हो? वो नहीं, वो कल का पड़ा हुआ है। तुम किचन से ला सकते हो प्लीज? डार्लिंग मैं बहुत थका हुआ हूं, प्लीज तुम मरवत से मांग लो। मरवत सो गई होगी और मैं भाई का सामना नहीं करना चाहती। नर्वस भी हूं। ला सकते हो मेहमत? ठीक है, लाता हूं। वाह वाह वाह, तो तुम्हारी भी लाइफ हमसे कुछ कम नहीं रेहान। तुम्हारी जिंदगी भी काफी तेज है। फिक्र मत करो, तुम्हें ओवरटेक नहीं करने वाली मैं। क्या हो रहा है स्वीटी? क्या है ये तुम्हारा इस्तीफा वगैरह? फिर से क्या खेल खेल रही हो? हर कोई अपने काम से काम रखे। चलो अब गुड नाइट। ओहो ठीक है मेरी जान, कल तक मुझे इस सारी चीज की खबर मिल ही जाएगी। वैसे इस्तीफा देने से पहले एक बार सोच लो और इन दोनों के बारे में जल्दी कुछ करो। हमें एक अर्जेंट प्लान बनाना होगा। जैसा आपका हुक्म। सुनो, मुझे धोखा मत देना रेहान। एनीवेज, गुड नाइट। हाँ, इस दौरान कल सुबह ऑफिस जाने से पहले कहीं कुछ मिलकर पी लेते हैं और थोड़ी बातें कर लेते हैं। थैंक यू। मिस्टर नजीब, एक मिनट। क्या आप ठीक हैं? क्या कुछ हो गया है? मिस्टर नजीब, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आपने अपनी दवाइयाँ खाई? कहाँ है आपकी दवाइयाँ? मैं फौरन लेकर आती हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं ज़मुर्रत। एक मिनट, मैं ऐसा करती हूँ, अगर आप चाहते हैं मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ, आप ताज़ा हवा ले लें जरा। कुछ कहें, तकलीफ हो रही है क्या? मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप अपने आराम में खलल न डालें। क्या ऐसा हो सकता है मेरी जान? आप ऐसी हालत में आराम करूं? आप चाहे तो अपना कोट उतार दीजिए। मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया ज़मुरत मैडम।
माफ करना, मेरे हाथ से छूट गया। तुम्हें डराया तो नहीं? कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? ठीक हूं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें भी उठा दिया। क्या तुमने कुछ ज्यादा नहीं पी ली? हाँ, ज्यादा हो गई। तुम्हें कुछ चाहिए? कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं शुक्रिया, जहमत मत करो। जहमत क्यों होगी? और मुझे लग रहा है तुम थोड़े भूखे भी हो। मैं फौरन बनाकर लाती हूँ। कैसी पियोगे? मीठी। मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ। मैं कसम खा रही हूँ कि मैं तुम्हें पलक झपकते ही मार सकती हूँ। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो चिनार को छोड़ दो। चली जाओ जहां से आई हो तुम। सुना तुमने? और अगर तुमने कहा कि तुम वापस नहीं जाओगी तो हर लम्हा हर मिनट मैं तुम्हारी गर्दन पे रहूंगी और मैं तुम्हारी जिंदगी एकदम अजाब कर दूंगी और एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। सुना तुमने? ये मजाक नहीं है। आप ठीक तो है ना? आप इत्मीनान रखें, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं।
मिस्टर नजीब, प्लीज मुझे आवाज दीजिएगा अगर कुछ चाहिए हो तो। अल्लाह आपको राहत दे। आपको भी। सुनी, मैंने यास्मीन को नहीं बताया। अगर आपने नहीं बताया तो उसने कैसे आकर हर चीज को बर्बाद कर दिया? ये बात हमारी फैमिली के अंदर थी, घर के बाहर किसी को नहीं पता था। भला आपके अलावा और कौन निकाह को रोकना चाहेगा? आपकी प्यारी बहन ने बताया, रेहान। लेकिन उसके खून में बिल्कुल भी गद्दारी नहीं है। स्पेशली जब बात हमारी फैमिली की होती है तो खुद की गंदगी को छुपाने के लिए मेरी बहन पर कीचड़ मत उछालें। अगर वो आपकी बहन है तो मैं भी आखिर आपकी बीवी हूँ। ज़मरुद मैडम, वो सिर्फ पेपर की हद तक है, वरना मेरी आपकी जैसी झूठी और दोगली लाइफ पार्टनर कभी नहीं हो सकती। तुम्हें ऐसे ही तकलीफ दी? कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बात सुनो, तुम ठीक हो? ठीक हूं। बहुत अच्छी है, तुम्हारे हाथ में जायका है। जानती हो तो ब्रक, आज तक मैंने सिर्फ अम्मी की या घर में काम करने वालों के हाथों की कॉफी पी थी। पहली दफा किसी और की बनाई कॉफी पी रहा हूं। शुक्रिया। शब खैर। तुम्हें भी। लौंग है या दालचीनी? गुड मॉर्निंग। दालचीनी और लौंग भी, क्योंकि तुमने रात में इतनी पी ली थी तो मैंने सोचा तुम्हें इसी की चाय बना देती हूँ। ये चाय इंसान को होश में लाती है। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? इस्तांबुल शहर में चौकीदारी करने वाले मेरे एक चाचा हैं। वो पहले हमारे साथ रहते थे, मतलब जब वो जवान थे। उनकी शादी नहीं हुई थी जब वो कुंवारे थे। उस वक्त वो हमसे बहुत प्यार करते थे। जब सुबह उन्हें काम पर जाना होता था ना, तो मेरी अम्मी उनके लिए ऐसे ही मिक्स कॉफी बनाती थी।
और वैसे पीकर बिल्कुल ऐसे हो जाते थे जैसे अभी पैदा हुए हैं। ठीक है, फिर मैं भी पी के ऐसा हो जाता हूं जैसे अभी पैदा हुआ। और मेरे चाचा ये चाय इसलिए पिया करते थे क्योंकि चाय उन्हें ठीक कर देती थी, या इसलिए क्योंकि वो शराब पिए बिना नहीं रह सकते थे। अम्मी और मैं अक्सर सोचते थे हम इनके साथ अच्छाई कर रहे हैं या बुराई। इस चाय के साथ मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी, तुम्हारे सामने इस तरह ड्रिंक नहीं करूंगा, लेकिन बाज दफा इंसान जिंदगी के दिए दर्द से बचने के लिए इतनी ड्रिंक करता है। पता है, बचपन में जब मैं बीमार था तो अम्मी ने मुझे ऐसी ही हर्बल मिक्स टी पिलाई थी, पर उसका टेस्ट इतना बुरा था कि एक घूंट पीते ही मैंने जाके कमरे में थूक दिया। लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है, हाथ में बरकत है। शुक्रिया तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम परेशान हो रेहान? नहीं तो, ठीक हूं मैं। नाश्ते पर तुम्हें इन कपड़ों में देखने के आदी नहीं हैं हम। मैंने तो सोचा शायद। तुम कभी इतनी देर से नहीं जाती हो। फौरन चाय लो, नाश्ता करो, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। उस पर दबाव ना डालें रेहान। अब जब तक कि तुम काम नहीं करती, घर पे थोड़ा आराम कर लो। क्या मैंने कुछ गलत सुना है? ना काम करने का क्या मतलब? रेहान ने इस्तीफा दे दिया और मैंने कबूल कर लिया। मिस्टर नजीब, क्या आप मजाक कर रहे हैं? अल्लाह के वास्ते। मुझे भी मजाक ही लगा था जब मैंने पहली बार सुना था। मैंने इस मौजू पर सोचकर ये फैसला लिया है। फौरन डिफेंसिव मत हो जाया करो। तुम्हारा फैसला अभी भी कायम है। तुम इजाजत दो तो मैं अपने भी ख्यालात बता दूं। ऑफ कोर्स, जब मैंने पहले इसके बारे में सुना तो इस फैसले पर हैरान हो गया था, जबकि मैं इसे कबूल नहीं कर रहा था। मुझे यकीन था और मैंने यही सोचा कि रेहान ऐसा नहीं कर सकती है। और वैसे भी जो लोग हमसे अलग होने का फैसला करें, उनको रोकना ईमानदारी से काम करने वालों के साथ नाहक होगा। मैं गलत कह रहा हूं बाजी? प्यार, इज्जत अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम भी जानते हैं नजीब, लेकिन हर कोई जो चाहता है वैसा ही कर देना, क्या ये ठीक है तुम्हारे ख्याल से? रेहान का फैसला सारे काम पर असरअंदाज होगा। इसमें कोई शक नहीं। फिक्र करने की क्या जरूरत है भाभी? मेरे ना होने का एहसास नहीं होगा। और फिर चिनार भी तो है हर काम को संभालने के लिए। काम ना करके तुम क्या करोगी रेहान? तुमने बहरहाल ये भी सोच रखा होगा। ठीक है, इस मौजू को बंद कर देते हैं। अब रेहान आगे सोचे बिना कोई कदम नहीं उठाती। इसने कुछ सोच रखा होगा। इंसान दुनिया में एक दफा आता है, छोड़ दें इसे। इसे जो करना है वो करने दें। एंजॉय करें भाई। स्वीटी, गुड मॉर्निंग। यास्मीन, ओह गुड मॉर्निंग। रुको, तुमने सुना नहीं शायद, मैंने तुमसे गुड मॉर्निंग कहा है। नहीं सुना। आज सुबह लगता है लोमड़ी की चालाकी ने शिकार में इसका साथ नहीं दिया स्वीटी। ख्याल करना कि शिकारी खुद शिकार ना बन जाए। ये क्या है अब? ये वो है अब। तुम्हारी फैमिली से मुतालिक, तुम्हारी जिंदगी से मुतालिक तुम फैसला लेने में आजाद हो, लेकिन इस काम में तुम मेरी बेटी को मत शामिल करो, वरना वाकई में ऐसा होगा जिसका तस्वुर भी नहीं होगा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? निकाह के बारे में तुम्हारा खबर देना, तो उपराग से मुतालिक बातें, मेरी बेटी को वरगलाना सब जानती हूँ मैं। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम मेरी बेटी को चिनार के साथ फंसा दोगी और तुम खुद फैमिली की मालिक बन जाओगी, ऐसा ही है ना? हाँ, शर्म की बात है।
हाय शानदार सोच। मैं मुबारकबाद देती हूँ तुम्हारी सोच को। तुम हर किसी को अपनी तरह ही समझती हो, लेकिन तुम गलत हो। मैं यास्मीन के प्यार पर बहुत यकीन करती हूँ। यास्मीन को बहला फुसला सकती हो, मुझे नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी की तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। वो क्या क्या महसूस करती है, मुझे अपनी बेटी की जिंदगी की परवाह है। इसीलिए उससे दूर रहो, वरना नुकसान उठाओगी। ये हुआ क्या है, समझी तो? वहाँ आईजे ने अपनी एक रूटीन बना ली है। अगर मैं ना आऊँ तो आवाज देकर हिफाजत करने वाला कोई नहीं। रेहान की बात करो तो वो इतनी मेहनत के बाद कंपनी छोड़ रही है। तुम भी खड़े हो गए, बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट की बातें करने लग गए। यहाँ मेरी बात की अब कोई कीमत नहीं रही है। अब अस्तगफिरुल्लाह। छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही है, बिल्कुल यही बात है। जो दिख रहा है उसको समझाना नहीं पड़ता है। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो फैमिली में कोई एक दूसरे को पहचानेगा भी नहीं। बाजी, मुझे भी कुछ मालूमात हैं ही। आखिर किसी को बाहर निकालते हुए अगला पिछला सोचता हूँ। आप फिक्र ना करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जमरुद मैडम। सुबह सुबह मेरी जान, मैंने पैनकेक बना दिया। मेरा दिल कुछ मीठा खाने को चाह रहा था। क्या आप ये खाना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस चीज के नाम का मैं तलफ़ुज़ तक न कर पाऊँ, वो चीजें मुझे नहीं खानी। क्या जैतून पनीर और पानी खत्म हो गया है? हमें आदत नहीं है बहू। तुम्हें बॉन एपेटीट। मैं टेस्ट करना चाहूंगा जमरुद मैडम। मिस्टर नजीब, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। एक दफा से कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। बीच में मत आओ इकबाल। शायद उसे अपनी बीवी के हाथ की बनी हुई कुछ चीज खानी है। क्या मैं इस पर शहद लगाऊं मिस्टर नजीब? हाँ प्लीज, मुझे पसंद है। ये ले। बहुत शुक्रिया जमरुद मैडम। बॉन एपेटीट। नजीब ने जैसा कहा कि एक दफा से कुछ नहीं होता। बहू, मेरे लिए भी जरा एक बना दो ताकि तुम्हारे हाथ का कुछ मैं भी चख लूं। हाँ हाँ, आपका वाला भी शहद के साथ होगा। तुम बिना कुछ खाए भी इस तरह चले जाओगे? चाय बहुत मजे की थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर हो रही है। ऑफिस में जाके ही कोई स्नैक ले लूंगा। फिर ठीक है। तुम्हारे बारे में परेशान रहूंगा, लेकिन काम बहुत है। मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। तुम बेफिक्र होके जाओ, अपने काम पर ध्यान देना, मेरी फिक्र मत करना। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। चिनार, मैं तुमसे एक बात पूछने वाली थी। मैंने अपनी पढ़ाई आधी छोड़ दी थी, मतलब 10वीं तक पढ़ा था। मैं सोच रही थी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दूं। तुमने बहुत अच्छा सोचा, अच्छा आइडिया ये। मैं तुम्हारे लिए मालूमात करूंगा। असल में बहुत जल्दी नहीं है, बस तुम्हें जहमत ना हो। अरे नहीं, कैसी जहमत, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात होगी। चलो शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज।
वाकई में आपने बहुत अच्छा बनाया ज़मरुद मैडम। बोन एपिटेट। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा कंपनी जाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया ज़मरुद मैडम। खुदा हाफिज। बोन एपिटेट। खुदा की कसम बहू, बहुत लज्जतदार बनाया है। आप चाहें तो मैं रोज बना सकती हूँ। कहाँ ये और कहाँ हमारा गेस्ट लिमिट, दोनों का क्या मुकाबला है? तुम कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालोगी इकबाल। मिस्टर नजीब, क्या आप फ्री हैं? बोलो रिमजी, मैं सुन रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने कहा था, मैंने आपके टेलीफोन रिकॉर्ड्स मालूम किए। रेहान मैडम ने कैसरी में बात की थी। कब? सेलिब्रेशन से एक दिन पहले। किससे बात की थी? तुपराग मैडम के दूर के रिश्तेदारों से सर। मैं भी उनसे मिला हूँ। जैसा आपने सोचा था, तुपराग मैडम के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने वाली रेहान मैडम है। अच्छा ठीक है रिमजी। गुड डे सर।